कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। जो मुझे बीच रास्ते में रोक रहा। अच्छा, मेरे रास्ते के बीच में आता है और मुझे अपने रास्ते के बीच में अपने से मना करता है। तू है वो जिसे संजना ने अपने घर का नया वॉचमैन रखा है। यार मैं जो भी हूँ, तू कौन है? कमाल है, कमाल। मेरी पत्नी के घर में रहता है और मुझे नहीं जानता। पत्नी? हाँ, मैं हूँ संजना का पति विशाल। वो है विशाल। बहुत हंसी आ रही है। नहीं, बुरा मत मानना, मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी और क्या उसका नाम राज, उस पे हंस रहा हूँ। तुम्हारी ये हालत होते हुए वो तुमसे इतना डर रहे हैं और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जस्ट शट अप। कम से कम इस वक्त मैं तेरे से बहुत बेहतर हालत में हूँ और तू मेरी बाजुओं की ताकत को नहीं जानता। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो तेरी जो तमाम हंसी है ना रोने में बदल जाएगी। बहुत पछताएगा तू, समझा? एक नमक चिल्ला क्या है, टेटवी अगर दगा देंगे ना तो बोल भी नहीं सकेगा तू। यार मैं तुझसे शांति से बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। मुझे तेरे साथ कोई बात नहीं करनी, समझा तू? हाँ को चिल्लाता है इतना? तेरे को तेरा बच्चा चाहिए ना? डोंट वरी, इंग्लिश। तुझे तेरा बच्चा, अपने बच्चे को हासिल करने में मैं तेरी मदद करूँ। मॉम, इस प्रोजेक्ट से हमारे कंपनी को बहुत फायदा होगा। एक्चुअली मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता था। लेकिन ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? मुझे तेरे फैसले पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ तू जो भी करेगा कंपनी के अच्छे के लिए। फिर भी मॉम, आप एक बार देख लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैंने कोटेशंस की फाइल ज्योति से मंगवाई है, वो बस लेके आती होगी। मैं फोन करके उसे बुलवाता हूँ। लीजिए, ज्योति आ गई। ज्योति, वो टेंडर की फाइल कहाँ है? मुझे मॉम से फाइनल अप्रूवल लेना है। सर, वो क्या बात है ज्योति? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? साफ साफ बताओ, क्या हुआ? मैम, मुझे वो फाइल कहीं नहीं मिल रही है। मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गई है। What? मिसप्लेस हो गई? What do you mean मिसप्लेस हो गई? वो फाइल मैंने तुम्हें संभाल कर रखने के लिए कही थी ज्योति। उसे अपने केबिन में देखो, वहीं होगी। सर, मैंने अपने केबिन की हर एक फाइल चेक कर ली है, लेकिन शाह टेंडर की फाइल कहीं नहीं मिल रही। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपने ड्रॉवर में रखी थी पर अब वो वहां नहीं है। सर, आई एम रियली सॉरी सर। ऐसे कैसे हो सकता है ज्योति? तुम जानती हो ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ज्योति, तुम एक मिनट रवि, तुमने ठीक तरह से ढूंढ ली। हो सकता है तुम्हारे केबिन में यहाँ वहां पड़ी, या ये भी तो हो सकता है गलती से तुमने किसी के हाथ में दे दी। जाओ, ठीक तरह से चेक करो। इतना टेंशन क्यों लेता? अरे ढूंढने गई है ना, मिल जाएगी। तू बैठ। तो कहना क्या चाहता है? देखो विशाल, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत तो है,
तुम्हें बच्चा चाहिए जायदाद के लिए, उस जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी चाहिए। एक गारंटी, बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तू ये सब करेगा कैसे? छोड़ना यार, मैं कैसे करूंगा, मैं देख लूंगा। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उस जायदाद में से। मंजूर? ठीक है, लेकिन तुम्हारा हिस्सा काम होने के बाद मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फाइल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है? तू घबरा क्यों रहा है? उस रिपोर्ट में हमारे कंपनी की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोटेशंस थे। अगर वो किसी और के हाथ लग गए तो हमारे कंपनी को बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ज्योति को जानती हूँ, उसने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया ना। और वैसे भी हर प्रोजेक्ट का एक रिकॉर्ड होता है उसके पास। मिल जाएगी फाइल, आज नहीं तो कल। हाँ ओके मॉम। आखिर वो फाइल कैसे गायब हुई? कहीं इस फाइल के गायब होने के पीछे देवयानी का तो हाथ नहीं। तेरी कहानी होगी, तेरी कहानी होगी। कुछ चाहिए आपको? नहीं तारा, कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर मुझे बुलाया क्यों? तारा, ये देखो, ये पेंडेंट कैसा है? तुम्हारे लिए।
मुझे ना ही आपके पेंडेंट में दिलचस्पी है और ना ही आपकी बातों में। कुछ चाहिए तो बोलिए, वरना मुझे और भी काम है। तुम सब लोगों से बस एक ही चीज चाहिए, और वो है आप सब लोगों का प्यार। आई डोंट बिलीव दिस भाभी, ये आप कह रही हैं? एक्चुअली क्या है ना कि सच बात तो ये है कि आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। तारा, तारा रुको ना, तारा प्लीज रुको ना। तारा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और करण का रिश्ता पक्का होने की खुशी में घर में सभी ने तुम्हें कुछ न कुछ तोहफा दिया है, तो मैं भी तुम्हें ये तोहफा देना चाहती हूँ। हाँ, ये तोहफा बहुत महंगा तो नहीं है, लेकिन कीमती जरूर है, बहुत कीमती। जानती हो तारा, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। एक ही चीज तो रह गई जो मेरी माँ ने दी थी। तारा, इसमें मेरी माँ के आशीर्वाद और प्यार समाया हुआ है। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है तारा, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। भाभी, अगर इसकी जगह आप मुझे नौलखा हार भी दे देना तो भी मुझे मंजूर नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए तोहफे की कीमत से ज्यादा देने वाले का मन मायने रखता है। और आपके मन में तो हम सबके लिए सिर्फ नफरत भरी है, और नफरत के अलावा कुछ नहीं। नहीं चाहिए मुझे आपका तोहफा। बाबा, क्या हुआ बाबा? बाबा, क्या हुआ आपको? पापा, ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ? बेटा, वो मैं अभी गार्डन में टहलने गया था, तब तुम्हारे विशाल के कुछ गुंडों ने मुझ पे हमला कर दिया। सोचा हुआ कि मैं कमजोर हो गया हूं, लेकिन मैंने उसके गुंडों की इस कदर पिटाई की कि दोबारा इस तरफ आने की वो सोचेंगे भी नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, अब वो विशाल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच में बाबा, भगवान ने तो आपके रूप में हमें फरिश्ता भेज दिया। बाबा, दर्द हो रहा है? हाँ, तभी तो चिल्ला रहा हूँ, आराम से। मैं दवाई लिख लेती हूँ। बुआ, जल्दी से खाना खाते हैं। हाँ बाबा, बहुत भूख लग रही है। बुआ जी, तारा, आइए ना।
आज का लंच मैंने बनाया है, स्पेशली आप लोगों के लिए। भाभी, अब इसमें कौन सा नया मकसद छुपा है आपका? बस एक ही मकसद था। आप लोगों ने मेरी बीमारी में मेरा इतना ख्याल रखा, तो बस इसी के शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने आज खाना बना दिया। अब आप लोगों की सेवा करने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। आइए ना, बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। बैठिए बुआ जी। रुको तारा, बुआ जी, क्या हुआ? देवयानी, तुम पे भरोसा करने से पहले हमें कम से कम 100 बार सोचना। अब क्या करें? तुमने काम ही ऐसे किया कि तुम पे भरोसा करना नामुमकिन हो गया है हमारे लिए। क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा अगर तुमने इस खाने में जहर मिलाया हो तो? लेकिन देवयानी, पता कैसे चलेगा इस खाने में जहर है या नहीं? हाँ, एक उपाय है। ये जो खाना है ना, सबसे पहले तुम चखो। क्या हो गया बहन? डर गई? ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो मैं ही पहले खा लेती हूँ। बस बुआ जी, हो गई तसल्ली आपको? इस खाने में कोई जहर नहीं मिला है।